विकास खंड नूरपुर के अंतर्गत फोर लेन निर्माण के तहत जमीन की खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी बेनामी रजिस्ट्रियां की गईं जिनमें एक तो टीसीपी की कोई परमिशन नहीं ली गई और दूसरा 118 की भी अवहेलना की गई। आखिर किसकी मिली भगत या फिर किस लालच के चलते उक्त अधिकारी ने ये रजिस्ट्रियां की, ये जांच का विषय रहेगा। इस सारे मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया के कर्मचारियों को लगी तो तुरंत आरटीआई के माध्यम से सारी पोल खोलकर रख दी और उक्त अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखते हुए रेवेन्यू मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीसी कांगड़ा के साथ स्थानीय एसडीएम को भी पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई है। नूरपुर एसडीएम ने सारे मामले में कहा कि हमें शिकायत मिली है और हम इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही सारी रिपोर्ट डीसी कांगड़ा को सौंप दी जाएगी। पर्टिकुलर जो रजिस्ट्री के लेकर उसके ऊपर हमने ग्राउंड लेवल से इंक्वायरी करवा ली है, क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन का टाइम था तो मैंने वो इंक्वायरी देखी नहीं थी। तो अब वो इंक्वायरी विद इन अ वीक हम उसको करके जो डीसी ऑफिस से आई है उसको हम भेज देंगे। उस इंक्वायरी के अंदर मेन दो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये इंक्वायरी है। वो है कि एक तो 118 की अगर कोई वायलेशन है और दूसरा टीसीपी की एनओसी। तो वो दोनों पॉइंट्स पे ही पूरी इंक्वायरी हो गई है और उसको हम आगे जल्दी से जल्दी एक वीक के अंदर मैं इंक्वायरी करके अपनी तरफ से इसको भेज दूँ। सर, इसके अलावा भी 6 और जो जो 6 और कंप्लेंट्स आई हैं रिगार्डिंग, एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो कि डीसी ऑफिस से आई है हमें। उसके लिए हमने रेवेन्यू नीचे स्टाफ को बोला है कि वो उनकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करें। तो विद इन अ वीक वो हमें सबमिट करेंगे, तो विद इन 2 वीक्स हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो एज पर द लॉ हम एक्शन लेंगे इन सब पे। सर, की पूरी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो नीचे से आ गई है और बाकी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। तो जो एक की रिपोर्ट आ गई है वो हम विद इन अ वीक इंक्वायरी करके आगे भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया ने उक्त अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उक्त अधिकारी मीडिया के प्रश्नों से बचकर गाड़ी लेकर भाग खड़े हुए। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या विभाग आनन फानन में उक्त अधिकारी का तबादला करता है या फिर अधिकारी को निलंबित कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो नूरपुर में कार्यरत हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार आयूब मोहम्मद जी, उनके द्वारा फोर लेन के संबंधित कुछ एक ऐसी बेनामी रजिस्ट्रियां जो हैं वो उन्होंने की हैं, जिन रजिस्ट्रियों की हमने जब आरटीआई मांगी तो आरटीआई के द्वारा जो है वो मैं आपको दिखा दूं, हमें यहाँ पर जवाब मिला और इसमें से 2 जो फैक्ट हैं वो साफ साफ पाए गए हैं। एक तो इसमें टीसीपी की अवहेलना की गई है, जिसमें कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की बात करें, जिस तरह से कि कानून है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की जो जमीन है उसकी अगर खरीदो फरोख्त किसी की जाती है तो उसके लिए टीसीपी की परमिशन अवश्य लगाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने आरटीआई ली है इसमें कहीं पर भी जो है वो टीसीपी की परमिशन जो है इसमें नहीं ली गई है और उक्त अधिकारी के द्वारा इस रजिस्ट्री को किया गया है। इसके साथ 118 की जो धारा है उसकी भी शरेआम अवहेलना जो है वो उक्त अधिकारी के द्वारा की गई है। हमने इसकी कंप्लेंट जो है लगभग 2 महीने पहले हमारे जो स्थानीय एसडीएम है उनको भी की थी हमने। इसके अलावा हमने डीसी को भी लेटर लिखा था, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था, हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी जो है वो इसका लेटर हमने यहाँ पर लिखा था। लेकिन 2 महीनों में उक्त अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, ये सब जांच के बाद ही जो है वो पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रमन जी, आपकी जहाँ एसडीएम से बात हुई है क्या? जी हाँ, हमने अभी यहाँ पर एसडीएम साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी इनकी जो है वो कर रहे हैं, डीसी साहब से लेटर इनको आया हुआ है। एसडीएम साहब ने जो हमें बाइट दी है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई मेरे द्वारा सारी कर ली गई है और उन्होंने कहा कि विदिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी जांच जो है वो यहाँ से डीसी साहब को सौंप दी जाएगी। रमन जी, नायब तहसीलदार से आपकी बात हुई है इस मामले पे? देखिए, नायब तहसीलदार के पास जब हम पहुंचे वहां पर उनके पास तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने देना उचित नहीं समझा। हालांकि मीडिया के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उनके पीछे पीछे जो है वो ग्राउंड तक आए हैं, लेकिन उक्त अधिकारी नायब तहसीलदार जो है वो यहाँ पर गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागते हुए नजर आए। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी तरह की जो है वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो अभी यहाँ से जो वो चले गए हैं। खैर, अब इस मामले में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें विभाग और जांच एजेंसियां ऐसे अधिकारियों की आय और संपत्ति की भी जांच करती हैं या फिर सिर्फ तबादला करके ऐसे अधिकारियों को साफ तौर पर बचाया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।